क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बताइए क्या बोर्ड स्पष्ट दिख रहा है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप बता सकते हैं, जिसको हम सुधार करके आगे कंटिन्यू करें। चलिए देखिए, आज हम आपको जो बताएंगे घातांक एवं करणी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? घातांक एवं करणी के बारे में बताएंगे। देखिए घातांक एवं करणी क्या होती है, पहले हम आपसे सीधे से डिस्कस करेंगे घातांक, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे करणी पर। ठीक है ना? आज हमारे सामने मुख्यतः एक दो चीजें रहेंगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि अभी से कुछ लोगों को जोड़ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी इच्छुक हो उनको जोड़ लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि आप एक बार जुड़ जाइए तब तक ना भागिए, तब तक की क्लास में कुछ हो ना जाए। चलिए आरबी सिंह और लोगों को फटाफट ऐड कर लीजिए, जिससे कि पढ़ाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। और कमेंट के माध्यम से ये बताइए क्या आपको बोर्ड क्लियर एवं आवाज़ सुस्पष्ट आ रही कि नहीं। यदि ना आ रही तो भी बताइए, जिससे हम उसमें किसी प्रकार का सुधार कर सके। ठीक है ना? चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपसे एक बात कही थी कि हम आपसे घातांक एवं करणी, मतलब कहें तो इंटीजर्स एंड स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। एंड है आपका क्या? SURDS, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। इसी को हिंदी में लोग कहते हैं घातांक एवं करणी। समझने का प्रयास कीजिए। घातांक एवं करणी देखिए कितनी आसान चीज होती है, इसको कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले समझिएगा, पहले हम बताएंगे आपको क्या घातांक के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे हम आपको किसके बारे में, करणी के बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे कंटिन्यू। देखिए तो देखिए सपोज दैट आपके सामने आ जाए ए मल्टी ए, सपोज दैट दो बार आया A लिखा है, आप इसको बोल देते सीधे सर ए स्क्वायर होता है। बट एक थोड़ी सी बात ध्यान दी जाए कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है। जब किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर हम कितनी मान के चलते हो? 1। सपोज ए की पावर 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 1, देखो 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2, तो बोलेंगे हम ए की पावर 2। क्या बात समझ में आ रही? और कौन जुड़ा है भाई? दो लोग तो जुड़े हुए हो। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का टाइम है बाबू, बहुत सुंदर। लेकिन गुड मॉर्निंग तुम्हारे लिए। चलिए देखिएगा, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके सामने अब नंबर आएगा, नंबर कैसे आएगा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले इसका एक बेस समझ लीजिए। देखिए आप कहते हो क्या? स्क्वायर। क्या कहते हो? आप लोग स्क्वायर कहते हो। इधर साइड क्या बोलते हो आप लोग? रूट कहते हो। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमूल कहते हैं। बात क्लियर? आप लोग बोलते हो क्या? कीट रूट बोलते हो। क्या बोलते हो? कीट रूट। इसी को हम लोग हिंदी में घन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घन मूल कहते हैं, घन मूल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है चतुर्थ मूल, मतलब फोर्थ घात। फोर्थ रूट है यदि, तो इसी को आप लोग क्या कहते हो? फोर्थ घात की चतुर्थ घात कहते हो। ठीक ना? इस तरीके से आपकी पावर n तक बढ़ती जाएगी। सपोज दैट आपने किया क्या?
ए मल्टीप्लाई ए किया तो आपका क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यदि आपने बी मल्टीप्लाई बी किया तो आपका क्या होता है बी स्क्वायर होता है। बात क्लियर है कि नहीं। अगर आपने बी मल्टीप्लाई बी किया दक्ष क्या कह रहे हो शॉर्ट ट्रिक, कोई बात नहीं शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान दो समझो, शॉर्ट के पीछे ज्यादा ना भागो, क्योंकि अभी आप लोग क्या हो स्कूल में भी हो आप लोग, तो अभी आप लोगों की जो स्कूलिंग होगी वहां पर आपको डिटेल ही देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये प्रयास करें कि आप शॉर्ट सीखें हैं, शॉर्ट बनता है बहुत अच्छी बात है, उसका यूज करें, लेकिन स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स में आप कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट में लगा के ना आए, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा। मैं बात बताता हूँ आपको, 2018 की एक बच्चे को मैं पढ़ाया था, 7th क्लास में था, अच्छी मैथ बनती थी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैथ उससे ना बने, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो 3 नंबर पाया था। उसका रीजन क्या था कि सिर्फ शॉर्ट, जब वो एग्जाम में किया तो सीधे आंसर लिख के चला आया, और जब उसकी कॉपी खुलवाई गई, जब हम इस हकीकत तक पहुंच पाए कि आखिरकार रीजन क्या था इसके नंबर ना आने का, समझिएगा बात को। इसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे पहले किस पर, आपके इस रूट पर करेंगे। देखो इस रूट को आप लोग हम लोग कहते हैं क्या, इसको अंडर रूट बोलते हैं। देखो यहाँ जब कुछ नहीं रहता है तो 2 लिखा होता है, एक कीप रूट होता है, अगर ऐसा है कीप कहा तो यहाँ पर 3 लिखा रहता है। अगर उसने फोर्थ घात कहा है आपसे, फोर्थ घात कहा तो यहाँ पर आपका फोर्थ कहेगा, अगर पंचम कहेगा मतलब 5 कहेगा तो यहाँ पर 5 रहेगा। और डेट 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 क्या हो सकता है एन भी हो सकता है, यहाँ अगर एन रहेगा तो यहाँ नंबर क्या रहेगा एन रहेगा। इस चीज को समझने का प्रयास करें, देखिएगा कैसे होता है। सपोज दैट आपने किया कितना, ए लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, इसका 2 आप लोग बाबू इसको 4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और यदि आपने इसी को किया क्या, इसी को लिख सकते हो बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है। मल्टीप्लाई में मतलब बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर का क्या होता है आपका एडिशन होता है। तो आप इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। बात समझने का प्रयास करें। अब जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट 4, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2, लेकिन ये 2 कैसे आता है हम तो सीधे याद कर लेते हैं कि देखो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू मालूम नहीं तो इसको याद कर लेते हैं, क्या याद कर लेते हैं 1.1.414, ठीक है। अंडर रूट 3 की वैल्यू याद किए रहते हैं 1.732, अंडर रूट 4 की वैल्यू सीधे 2। तो देखो 2 कैसे बनती है इस चीज पे ध्यान दें, ये 4 है। अब आप जब इसकी पावर हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, मतलब आप इस अंडर रूट अगर ऐसा लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 2 मानेंगे, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पर x मान ले तो x की पावर 1/2 होता है। जैसे देखो ये लिखा 4, तो आपने 4 को लिखा क्या 2 की पावर 2, इस तरीके से आपने लिखा। अब इस रूट को जब आप हटाएंगे इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 2। बात क्लियर है कि नहीं, क्यों ये बात क्लियर है कि नहीं, अगर बात क्लियर ना हो तो बताइएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जुड़े रहिए, भागिए नहीं, अंत तक जुड़े रहिए, समझ में चीजें आएंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें समझ में ना आए। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं सुस्पष्ट क्लियर रूप से, हम उसको देख लेंगे। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा बात को। अब ये हो गया, अब इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला तो आप लोग जैसे अच्छी तरह से जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए बराबर होगा आपका ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए बराबर होगा आपका ए क्यूब, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए बराबर होगा आपका ए की पावर 4। मतलब मैं ए का जितने बार भी मल्टी करूं ए की पावर डेट डैश इनफाइनाइट तक यदि किया एन तक किया तो यहाँ ए की पावर एन हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब हम थोड़ा सा इसके रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ हम आपको इसके क्या बताते हैं रूल्स बताते हैं। तो देखिए आप देखिए जानते हैं कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है, बेस सेम होने पर डिवाइडेशन में एक काम करते हैं ए मल्टीप्लाई ए की पावर बी की पावर सी बराबर हो जाएगी ए की पावर बी प्लस सी। अगर ए की पावर बी और ए की पावर सी डिवाइडेड बाय ए की पावर बी डिवाइडेड बाय ए की पावर सी,
तो इसका टू हो जाएगा आपका ए की पावर बी माइनस सी। बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। एक चीज और देखिए, ए की पावर -1 बराबर होता है 1/a, 1/a की पावर -1 इक्वल टू होता है क्या ए। समझिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन की हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखना, ध्यान देना। जैसे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, इसका आंसर बताइए। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, इसका आंसर बताइए। इसके बाद a की पावर 2 की पावर -9 का आंसर बताइए। इसके बाद 1/a की पावर -6 का आंसर बताइए। बताइए फटाफट इसके आंसर। आरबी कहाँ से हो गए, आंसर तो दीजिए। आंसर दीजिए स्पीड से। शॉर्ट के पीछे मत भागो बाबू दक्ष कुमार, शॉर्ट में तो मिलेगा ही, लेकिन शॉर्ट के पीछे मत भागने का प्रयास करो। देखो, ये जुड़ेगा आपका 2 की पावर 8 प्लस 6, मतलब हो जाएगा आपका 2 की पावर 14। बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन होता है, ठीक है ना। बेस सेम होने पर डिवाइडेशन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 8, तो ये बचेगा आपका 2 की पावर -2। इसके बाद 2 की पावर -9 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 9। इसके बाद ए लेगा 1/a की पावर -6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, a की पावर 6 हो जाएगा। ये हो गए आपके इनके क्वेश्चंस के आंसर्स। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रैक्टिस करा देते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्पीड से आंसर दीजिएगा। हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो सारी चीज क्लासरूम में ही पढ़े हुए हैं। बात क्लियर है? सपोज दैट हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा। ए है जैसे आपका 5 की पावर -3, 1/3 की पावर -4, 5/2 की पावर -3, -2 की पावर -5 और -3/4 की पावर -4। स्पीड से इनके आंसर दीजिए, स्पीड से इनके आंसर दीजिए। तो क्या वॉइस क्लियर नहीं है? आंसर देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप लोग सारी चीजें पढ़े हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आंसर नहीं देंगे तो आपकी इस क्वेश्चन कराने के बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। बात ध्यान रखिएगा, इतना बताने के बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। चलिए देखिए, ये लिखा है 5 की पावर -3, तो इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 3। मतलब देखो, 1 की पावर कितनी कर दी जाए, एक की घात जितना आपका मन हो उतना लगा दीजिए, लेकिन इसका आंसर एक ही होता है। बात ध्यान रखिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1/5 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1/125। ए लिखा है 1/3 की पावर -4, इसको लिखेंगे 1, ए हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 81 होती है। देखो, ए लेगा 5/2 माइनस पावर लगी है, तो हो जाएगा आपका कितना, सीधे इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 5 की पावर 3 होता है 125 पे हुआ आपका आंसर। इसके बाद ये लिखा है 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, तो इसको लिखोगे 1/-2 की पावर 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/-32। ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, -3/4 को रेसिप्रोकल करो तो 4/3 हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा, पावर 4 हो जाएगा। जब देखो पावर अगर सम रहेगा तो जो माइनस से हट जाएगा, तो 4 करोगे अपॉन 3 करोगे, तो इसका आंसर जो आपका फाइनली बनेगा, देखो 4 4 16,
4 4 या 16, 16 4 या 64 और इसका इसमें मल्टी होगा तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 200। देखो 64 गुना 4 करोगे 4 चौको 16 की 6 हासिल आई कितनी 1 हासिल आई कितनी 1 और हो जाएगा आपका 6 चौको 24 25 से हो जाएगा आपका कितना 256 अपॉन 3 3 जा हो जाएगा 9 ये हो जाएगा आपका कितना 81 ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है ना? जो भी लिखे हो सही है, कोई बात नहीं। ये क्या लिख रहे हो आरवीर? नो मतलब नहीं आया समझ में? आप लोग पढ़े हो, इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि आज क्लास में ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं तो पढ़ाने में थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो रहा है। प्रयास करें, चाहे आपके स्कूल के बच्चे हों चाहे जहाँ के बच्चे हों, आप लाइव क्लास में किन्हीं को भी जोड़ सकते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और आपको हम बेसिक से सारी चीज़ें बताएंगे। अगर देखा जाए तो किस क्लास मतलब 8 क्लास की बुक के क्वेश्चन है ये, जो हमने बताए यहाँ पर बेसिक के तौर पर। इस सीबीएसई बोर्ड जो ज्ञान स्थली बुक चलती है वो आपकी 8 क्लास के क्वेश्चन हैं, इतने आसान। उसमें चैप्टर नंबर 2 दिया है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट चैप्टर के ये सारे आपके क्या हैं क्वेश्चंस हैं। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए कल आप लोग कोचिंग अपने टाइम से आ जाइए, क्योंकि आज ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्लास ऑफ करते हैं। अगर आप लोगों का प्रयास रहेगा, आप लोग चाहेंगे तो कल से आप अधिक से अधिक लोग जुड़िए, जिससे हम बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ा सकें, ठीक है ना। यदि आप चाहते हो, नहीं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 1 2 लोगों के लिए टाइम थोड़े बर्बाद करेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करें। चलिए यथासंभव स्थिति बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, जो चीज़ जहाँ से मिले सीखते रहिए। देखिए सीखना सारे जीवन है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सीधे से एक टारगेट बनाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता निश्चित ही मिलेगी। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, लेकिन हमारी बात का ध्यान रखें कि आगे समझदार रहें। ओके गुड नाइट, मिलते हैं कल क्लासरूम में। String